गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नई दिन की नई शुरुआत के साथ आपका मेरे एक और नई ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड की तकदीर को संवारने और सजाने के लिए यहाँ अनेक बाहर से आई हुई मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा उत्तराखंड की तकदीर पे काम किया गया है और इसको संवारने के लिए अनेक प्रयत्न भी किए गए हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी मूल पौराणिक और धार्मिक चीज़ें होती हैं जिनसे छेड़छाड़ जो है पूरे उत्तराखंड को भारी पड़ रही है। जल विद्युत परियोजना के नाम पर यहाँ की जो आध्यात्मिक चीज़ों को छेड़ेगा उसको उसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, मैं आपका ध्यान जोशीमठ की ओर ले जा रहा हूँ। जोशीमठ जो है हिंदुओं की आस्था का धार्मिक केंद्र है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर आज जो है तबाही की मुहाने पर खड़ा है। भूदशाओं का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में जो तबाही हो रही है उसको मैं लगातार पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ और इसको देख के बड़ी मानसिक पीड़ा होती है और काफ़ी दुख दर्द भी लगता है, क्योंकि यहाँ की मूल जो भौगोलिक स्थिति है उसको बिना समझे अवैज्ञानिक तरीके से यहाँ के जो पहाड़ हैं उनको छलनी कर दिया गया है। दोस्तों, जोशीमठ शहर की जो तबाही है वो काफ़ी पीड़ादायक है। तो जोशीमठ शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है और ये हिंदुओं का आस्था का धार्मिक केंद्र है। यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द घूमती है और पौराणिक और सामरिक दृष्टि से जोशीमठ शहर जो है पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है। जोशीमठ शहर सीमांत जनपद चमोली का सरहदी ब्लॉक है और हिमकेरला का यहाँ पर स्थान है। ओली नामक स्थान पर हिमकेरला की जाती है। आस्था का सर्वोच्च धाम है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों, बाहर से आई हुई मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा पहाड़ को छलनी कर दिया गया है। इसका कोई भूगोल, यहाँ की भौगोलिक स्थिति का बिना अध्ययन किए इन लोगों ने अवैज्ञानिक तरीके से पूरे पहाड़ों को छलनी करके पूरे शहर को दमीदोज कर दिया है। आज जोशीमठ शहर इस कंडीशन में आ चुका है कि उसका भूगोल ही नहीं, उसका इतिहास भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसे ज़रूर बचाना है। जोशीमठ को बचाने के लिए मैं अपने पर्यावरण शास्त्रियों और भूगर्भ शास्त्रियों और भारत सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा एक नया शहर बसाएं। दोस्तों, इस पहाड़ी शहर को तबाह करने के लिए बाहर से आए हुए तमाम कंपनियां और यहाँ के धंधेबाजों ने अपने बैनर और होर्डिंग के जरिए हिमालय के पैरों तले ज़मीन खिसकाने की कोशिश की है। जो कंडीशन आज जोशीमठ की हुई है ये इन्हीं की देन है। उत्तर प्रदेश के नाम पर पूरे प्रदेश को छला गया। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हमें कहा जाता है कि आपको राज्य में फ्री बिजली दी जाएगी। क्या आपको कोई फ्री यूनिट बिजली मिली? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हमारी जो देवी देवताओं के यहाँ पर उत्तराखंड में थान होते हैं, मंदिर होते हैं, अपने प्रोजेक्ट के लिए इनको तबाह कर दिया। तो इसकी गहराई को आपको समझना होगा। इस जोशीमठ शहर में नीति और माणा जो सुंदर अति सुंदर घाटियाँ हैं वो यहाँ की शान है। लोग कहते हैं कि नीति और माणा का जब पहाड़ियाँ मिल जाएंगी तो दुनिया का अंत हो जाएगा। ये कहीं अंत की शुरुआत तो नहीं। तो हमें समझना होगा, हमें यहाँ के भूगोल से, यहाँ के इतिहास से, यहाँ की पौराणिक धरोहरों को छेड़ना नहीं होगा। चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, तो उत्तराखंड के वजूद को बचाए रखने के लिए हमें यहाँ की संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं बारंबार आपसे अपील कर रहा हूँ, क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो ये महाआपदा आई हुई है, इस आपदा में कहीं ना कहीं यहाँ के जो देव स्थल हैं उनको छेड़ा गया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के तहत जो हमारी देवी देवताओं के थान हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, पौराणिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया है। हमारी जो पौराणिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर हैं उनको नष्ट और उसको नुकसान पहुंचाने का इनके द्वारा कार्य किया गया है। कहीं ये उसी की देन तो नहीं, ये उसका दुष्परिणाम और उसका अभिशाप भी हो सकता है। कंपनियाँ होती हैं वो देवताओं से कहीं आगे नहीं हो सकती हैं, ये मेरा अपना मानना है। तो यहाँ के देव स्थलों को बिना नुकसान पहुँचाएँ आप उत्तराखंड की तकदीर संवारने का काम करें, मैं आपसे आग्रह करूंगा। दोस्तों, उत्तराखंड की खूबसूरती किसी से छिपी नहीं हुई है। उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य की क्या कहने दोस्तों, मैं जितना इसके बारे में वर्णन करूँ वो उतना कम होगा, क्योंकि उत्तराखंड और का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ का जो जनजीवन है एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोस्तों, इन मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ों को पूरी तरह खोखला कर दिया गया है और ये जो पहाड़ हैं सनातनी हैं, पहाड़ जो हैं वर्षों से यहाँ पर कायम हैं, खड़े हैं, अडिग हैं, अमर हैं, अजर हैं। इन पहाड़ों की खामोशी को मनुष्य ने हमेशा से कमज़ोर समझा है और जब जब मनुष्य ने प्राकृतिक सौंदर्य को छेड़ा है तब तक उसे हानि के रूप में इनाम मिला हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है। पहाड़ों की आवाज़ सुनिए, ये खामोशी से हज़ारों हज़ार साल से बदलते मनुष्य की कारगुजारियों को बड़े धैर्य से देख रहे हैं। किसी ने अपने स्वार्थ के लिए इनको छलनी कर दिया, लेकिन ये बड़े धैर्य से मनुष्य की इस करतूत को देखते रहे। जोशीमठ की जो आपदा है वो जोशीमठ तक ही होगी ये मानना गलत है, क्योंकि यदि हम अभी भी नीचे थे और हमारे यहाँ इको सेंसिटिव जोन होने के कारण पूरे पहाड़ों में जो अवैध खनन और नदियों से जो खनन हो रहा है यदि वो नहीं रुका तो आने वाले समय में उत्तराखंड का विनाश होना तय है। और ऐसे कई जोशीमठ आप उत्तराखंड राज्य में देखने को मिलेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
हमें जागना होगा कि पर्यावरणविदों को जागना होगा, भूगर्भ वेत्ताओं सरकारों को हमारी जो मूल, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो देवताओं के थान हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, पौराणिक धरोहरें हैं, किसी प्रोजेक्ट के तहत वजूद को नुकसान न पहुँचे। यदि उनके वजूद को नुकसान पहुँचता है कहीं न कहीं, ये हमारे संस्कृति पे आघात होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों पे कुठाराघात होगा, क्योंकि हमारा एक कदम आने वाली पीढ़ी को गर्त पे ले जाएगा। दोस्तों, आप ये न समझें कि जोशीमठ की जो आपदा है, जोशीमठ तक ही सीमित रहेगी। यदि हमारे यहाँ अवैज्ञानिक तरीके से इको सेंसिटिव जोन में यहाँ के पहाड़ों को छलनी करने की कोशिश की गई, खनन करने की कोशिश की गई, तो दूसरा जोशीमठ आपको फिर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। मैं दोस्तों सरकार से अपील करूँगा, ज़रूर हमारे उत्तराखंड के भाइयों को उनके मूल वजूद से जोड़ा जाए। हमारे धार्मिक पौराणिक जो स्थल हैं उनको वजूद में लाया जाए और उनसे बिना किसी छेड़छाड़ के जोशीमठ वासियों को फिर एक नया जीवन देने की आप कृपा करेंगे। तो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारी पुरानी जो पारंपरिक और धार्मिक चीज़ों को यदि छेड़छाड़ की गई तो उत्तराखंड का पल्ला ही निश्चित है। लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत इसी तरह होगा, नीति और माणा के पहाड़ चिपक जाएंगे, अलकनंदा गुम हो जाएगी, इस धरती से सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ देवताओं के पौराणिक स्तरों से जो छेड़छाड़ करेगा वो बच नहीं पाएगा। कुल मिला के दोस्तों, भार उठाने की क्षमता जो है ताकत पर निर्भर है और ये सब जीवन कर्मों का प्रतिफल है। फाइनली दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि इन जल विद्युत परियोजनाओं के चक्कर में पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को छलनी करने का जो काम किया गया है, उसका आज दुष्परिणाम आप जोशीमठ के रूप में देख रहे हैं। और मैं पूरे उत्तराखंड वासियों से, अपने इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसी जोशीमठ जैसी आपदा दोबारा हमारे कहीं आसपास, हमारे किसी अन्य क्षेत्र, हमारे किसी ज़िले में न हो। इसके लिए आप अपने स्तर से इन चीज़ों का विरोध करें और खनन में रोक लगाएं और हमारे पौराणिक, धार्मिक और आस्था के जितने भी धार्मिक केंद्र हैं उन पे कोई चोट पहुंचाता है, किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के तहत यदि हमारे मूल संस्कृति से छेड़छाड़ करता है तो उसका आप विरोध कीजिए। दोस्तों, मुझे भी दुख काफ़ी लगा हुआ है। जिन लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई से मकान बनाए थे, अपने खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, उनका पूरा कारोबार चौपट हो चुका है, उनका भविष्य चौराहों पे खड़ा है। तो मैं उत्तराखंड सरकार, भारत सरकार, यहाँ के नीति निर्माता, पर्यावरण शास्त्री, पर्यावरण प्रेमी, भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ वेत्ताओं से मेरा निवेदन है, ज़रूर आप एक नया जोशीमठ बनाने के लिए कृत संकल्प रहें और भविष्य में जोशीमठ जैसी महाआपदा पूरे उत्तराखंड में न आए, इसके लिए आपको किसी ठोस नीति और नियम और कड़े कानून बनाए जाएं। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, पहाड़ के विकास के लिए सरकारों के द्वारा काफ़ी दूरगामी लंबी योजनाएं बनाई जाती हैं, जिनमें पंचेश्वर जल विद्युत बांध परियोजना शामिल है। दोस्तों, पूरा उत्तराखंड जोन 5 में है, भूकंप की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ पर भूस्खलन काफ़ी होता है। इस परियोजना के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि इस परियोजना की वजह से यहाँ पर काफ़ी बादल फटने की घटनाएँ होंगी और यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लेकिन जोशीमठ जैसी कहानी दोबारा दोहराई नहीं जाए। पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना पे दोबारा विचार करे सरकार। यहाँ के पर्यावरणविद और भूगर्भ शास्त्री इसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद अपनी मानव सभ्यता को बचाने के लिए अपनी ठोस कार्य योजना सरकार के सामने पेश करे। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। दोस्तों, मैं अभी अपनी स्थानीय मार्केट में जा रहा हूँ और यहाँ पर आजकल जोशीमठ की आपदा के बारे में काफ़ी यहाँ पर बातें हो रही हैं, तो अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मनुष्य सोचता है यहाँ पर मैं ये करूँ, वो करूँ, ये सौंदर्यीकरण करूँ। असली सौंदर्यीकरण तो उसका है, ऊपर वाले का। जहाँ पर जो जगह दे रखे हैं उसमें वो पर्याप्त है। उसके अलावा तुम और भी सौंदर्यीकरण करने की कोशिश करोगे तो मैं दर्शना ही नहीं होगा। ऊपर वाले के ऊपर भी विश्वास करने की ज़रूरत है। को कोई नहीं रोक सका, उसने तो विनाश करना ही है। वो तो रास्ता बनाएगा। अगर रोक दिए हैं इन्होंने, रास्ता बनाएगा अंदर ही अंदर। आध्यात्मिक स्थितियों से हट करके अपनी जो स्थिति बना रहे हैं वो बड़ा घातक सिद्ध होगा कल के दिन। मनुष्य जो है नास्तिक की तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्मिक की तरफ तो बढ़ा ही नहीं हो। आध्यात्मिक की तरह अगर बढ़ता है प्रकृति उसको संतुलित बनाए रखेगी। ये असंतुलित होना चाहते हैं, उल्टे सुलटे कार्य करके अपने आप को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं ये लोग, तब ये स्थिति हो रही है। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे पावरफुल आदमी क्यों नहीं है, वो कभी नहीं बख्शा जाएगा। दोस्तों, इनका कहने का मतलब यह है कि जो हमारी दैविक शक्तियाँ हैं, दैविक संस्कृति है और आध्यात्मिक संस्कृति है, उससे छेड़छाड़ जो करेगा वो उत्तराखंड के लोगों पे भारी पड़ने वाला है और ये पड़ रहा है। आप जोशीमठ का उदाहरण आप देख लीजिए।
जोशीमठ के लोगों का हाल क्या है? आंखों में आंसू है। रहने की व्यवस्था के लिए उनको दोबारा सोचना पड़ रहा है। तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना वो लोग कर रहे हैं इस वक्त। भूकंप के झटके बार बार आते रहते हैं उत्तराखंड की भूमि पर। और एक बात तो तबाही मचाई थी इन्होंने। ये जोन तो बहुत ही डेंजर जोन में है, जोन 5। जोन 5 में है। इसके कारण ऐसी हालत को समझते हुए इन्होंने उत्तराखंड में इतना खनन कार्य नहीं करना चाहिए, जोखिम नहीं उठाना चाहिए। केवल ये जोखिम उठाते हैं पैसों के लिए। पैसा ही सबसे बढ़कर के चीज नहीं है दुनिया में। पहाड़ी लोगों को भी बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। इन्होंने प्लेन्स के लोगों को तो बर्बाद कर दिया, अब पहाड़ की तरफ इनकी नज़र है, पहाड़ी क्षेत्र को भी ये तबाह करके छोड़ेंगे। यहाँ दैविक शक्तियों के साथ जो है छेड़छाड़ खिलवाड़, उनका स्वरूप जो बदलोगे तो धोखा खाओगे हमेशा। फाइनली दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि इन जल विद्युत परियोजनाओं के चक्कर में पूरे उत्तराखंड के पहाड़ों को छलनी करने का जो काम किया गया है, उसका आज दुष्परिणाम आप जोशीमठ के रूप में देख रहे हैं। और मैं पूरे उत्तराखंड वासियों से, अपने जो मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, मैं उनसे भी आप गुजारिश करूंगा अपने आसपास के क्षेत्रों में ऐसी जोशीमठ जैसी आपदा दोबारा हमारे कहीं आसपास, हमारे किसी अन्य क्षेत्र, हमारे किसी ज़िले में न हो। इसके लिए आप अपने स्तर से इन चीज़ों का विरोध करें। सरकारी प्रोजेक्ट के तहत यदि हमारे मूल संस्कृति से छेड़छाड़ करता है तो उसका आप विरोध कीजिए। घने अंधेरे के बाद ज़रूर उजाले का सूरज उगेगा। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जोशीमठ।